सलाह है, आप चाहे इसको जैसे भी ले लेना, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है बच्चों, अभी मैं आपकी पीएसटी डीवीपीएसटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बताने जा रहा हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्रीन पेन से आपको दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। देखो बच्चों, फोटो आईडी चाहिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो बेस्ट है, इसको लेकर के जाना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर आधार कार्ड में ना मेरे में कुछ गलती है, तो आप आधार कार्ड तब भी लेकर के जाना, और साथ में इनमें से कोई सी जिसमें आपकी जिसपे एग्जैक्ट डिटेल हो उस आईडी को साथ ले जाना। ठीक है, और फिर एक और बात बता देता हूं, क्योंकि फिर भी वहां प्रेफरेंस आधार कार्ड को दी जाएगी, फिर भी वो अगर आपको दिक्कत करें और आपको लगता है कि मुझे दिक्कत कर सकते हैं, तो फिर एक काम करना, स्टेट की भर्ती में एक बहुत अच्छी चीज चलती है जिसको बोलते हैं एफिडेविट। पर स्पेलिंग में देख लेना, स्पेलिंग पे मत जाना। तो एफिडेविट, तो भाई इस एफिडेविट हर यूपी पुलिस की भर्ती में मांगा चला, यूपी कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो। ठीक है, तो इसको बनवा करके ले जाना कि मेरे आधार कार्ड में ये स्पेलिंग गलत है, मैंने नया अप्लाई कर दिया, ये बात लिख लेना। ठीक है, तो वो मान लेते हैं, और मैं जल्दी ही जब मेरा आधार कार्ड पे करेक्ट होकर आ जाएगा आपको सबमिट करा दूंगा। ये सब एफिडेविट पे कहानी लिख के आप जो है बता सकते हो, या मेरा एक्चुअल नाम यही है। एफिडेविट पे हमें यही घोषणा पत्र देना पड़ता है कि मेरा एक्चुअल नाम ये है, एप्लीकेशन नहीं है वो। सॉरी मैं गलत बता गया कि ऐसे ऐसे बन जाएगा, वो नहीं देना, हमें देना कि मेरा एक्चुअल नाम क्या है। ठीक है, आधार कार्ड में घोषणा कर देना कि ये गलत है। चलो, यूपी पुलिस सॉरी डीवी एडमिट कार्ड आपका साथ आएगा ही, उसको जरूर लेकर के जाना है। यूपी पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म, ये वही फॉर्म है जो आपने वही डालते हो दिसंबर जनवरी में भरा होगा, दिसंबर के आसपास, तो इस फॉर्म की प्रिंट आउट जरूर रखनी है अपने साथ। 10th 12th की मार्कशीट सनद जिनके पास अलग अलग है, उनको सनद मार्कशीट यानी 2 डॉक्यूमेंट्स दोनों ही क्लास के, और किसी किसी की सनद मार्कशीट एक में ही आ गई है तो उनको एक एक डॉक्यूमेंट्स, वैसे 4 बनते हैं कायदे से, तो आप देख लेना आपके पास कितने हैं। हाँ ठीक है, अब एक ये शायद 2010 के बाद का सबका है ना। ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की मार्कशीट, ये हाँ ये बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, सर ग्रेजुएशन अगर आपने ग्रेजुएट भरा है फॉर्म में तो आपको ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट ले जानी पड़ेंगी अलग अलग। डिग्री भी चाहिए? नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर 3 साल की मार्कशीट अलग अलग चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं भरा है तो मत लेके जाइए, फिर 12th तक ही चल जाएगा। डिग्री है तो ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये तो आपको लेकर के ही जाना है। ठीक है, और ये किस डेट के बने हुए होने चाहिए? बच्चों में ये कंफ्यूजन होगा, तो भाई उन्होंने डेट दी थी नोटिफिकेशन में, एक बार लगा दो यार। देखिए क्या डेट आ रही है, मैं पढ़ लेता हूं कि 1 अप्रैल 2023, जैसे ओबीसी है तो जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना होना चाहिए। नोटिफिकेशन में लिख दिया है, अगर आपको इससे पहला बना हुआ है ओबीसी का सर्टिफिकेट तो वो भाई नहीं चलेगा, और ये नॉन क्रिमिनल लिखा होना चाहिए ओबीसी के पे, तो ही फायदा मिलता है। वो मिल जाएगा आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी यही डेट है ऑलमोस्ट। मूल निवास कितना पुराना चाहिए? तो भाई मूल निवास जो है ये आपको कितना भी पुराना चल जाएगा, इसमें कोई भी डेट नहीं लिखी थी। ठीक है, क्लियर? हाँ, नेक्स्ट 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं, वैसे 2 ही लिखे हुए आएंगे एडमिट कार्ड में, कलरफुल फोटो 8-10 ले जाएं, अच्छा ही रहेगा। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाए अगर वो ले जाएंगे तो बेस्ट है, अगर वो बच रहे हैं तो 2 ही बच रहे हो 2 ले जाना वो, और 5-6 नए खिंचवा लेना। ठीक है, नहीं तरह, और अगर वो नहीं है तो नए भी खिंचवा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को साफ रखें, वो बायोमेट्रिक वगैरह कराते हैं तो मेहंदी वहंदी लगा लेते हो आप तो दिक्कत हो जाती है ना, तो उस तरह की लड़कियां इस पर विशेष ध्यान दें। कटे फटे अगर हाथ होते हैं तो फिर दिक्कत आती है बायोमेट्रिक में। एसएससी तो आजकल इनको विदहेल्ड में डालने लगी है। अगर किसी के माता पिता के नाम की स्पेलिंग में एरर है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो तहसील से एफिडेविट ले जाएं। माता पिता के नाम में या कोई और डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपको शक लग रहा हो तो एफिडेविट दौड़ता है यूपी पुलिस के अंदर, वो चलेगा। ठीक है, 2-2 फोटोकॉपी के सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के, इन सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं इनके 2-2 सेट, और अपने साइन मार लेना ऐसे करके। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के साइन बहुत मुश्किल है, चांस नहीं है, वो आते हैं। पहले होता था कि गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, पर अभी वेट कर लेना, साइन तब मार लेना जब एडमिट कार्ड पर लिखा आएगा ये बातें। ठीक है, कि भाई सेल्फ टेस्ट मांगे हैं गजेटेड ऑफिसर के, सेल्फ टेस्ट ही मांगेंगे, और गजेटेड ऑफिसर या सेल्फ, तो इसको अभी वेट कर लो। एक है बच्चों आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की बात, लास्ट पॉइंट करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इस पे भी आता है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे सर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए? तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको अपनी तहसील से, अपने पटवारी से या अपने ग्राम प्रधान से बनवा करके रख लीजिए, इतना तो कर लीजिए फिलहाल। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। हालांकि इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चे कहते हैं सर मेरे पास नहीं है, तो कोई नहीं, बाद में टाइम दे दिया जाता है। वैसे सबसे बेस्ट होता है आप स्कूल से, क्योंकि स्कूल से ही बनवा के वैलिड इसको मानते हैं। अपने स्कूल से जहां से भी आपने 12th की है, कई बार वो बना देते हैं, कई बार वो थोड़े नखरे करते हैं, तो भाई बनवा लेना कि मैं यहां से पढ़ा हूं। वो एक टाइम पीरियड कहते हैं कि हम तो उसी टाइम का बना सकते हैं, जब आप पढ़े थे तो उसी टाइम का बना दीजिए, वो भी चल जाता है। ठीक है, चलो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करवा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, हाँ एससी का भी सर्टिफिकेट, इन पर डेट नहीं है, कितने भी पुराने हो ऐसी कोई डेट नहीं दी है इनकी। चलो, लेकिन ओबीसी के में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का चक्कर होता है इसलिए डेट देते हैं। ईडब्ल्यूएस हर साल नया बनता है इसलिए डेट देते हैं वहां।
यहां पर आप देखिए कुछ सवाल है आपके मन में जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख करके हमारे पास तक पहुंचे, मैं उनका जवाब भी दे देता हूं। नाम के आगे लड़कियां हैं, जैसे केएम लिखा है, मार्कशीट में पर आधार कार्ड में या फॉर्म फिल किया उसमें नहीं लगाया, तो क्या एफिडेविट चल जाएगा, ले जाना, ये केएम का कोई बड़ा इशू नहीं है ना। लेकिन नाम की स्पेलिंग में अगर गड़बड़ है या आपने 12th के आधार भर दिया तो थोड़ी दिक्कत होगी वहां पे, और कोई जो पैनल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता, कोई आपको घुमाएगा, मतलब हो सकता है ना भी करे एक्सेप्ट। अगर केएम वाले में कोई इशू नहीं है, मतलब वैसे अगर नाम की स्पेलिंग ही तुमने, मान लीजिए आपका नाम संदीप कुमार राठौड़ और आपने लिख दिया वहां पर संदीप राठौड़, तो कुमार गायब भी कर दिया, तो ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। माता पिता के नाम में स्पेलिंग अलग है डॉक्यूमेंट में और मार्कशीट में, तो माता पिता के नाम में भी अगर स्पेलिंग अलग है, मार्कशीट वाली अगर आपने भरी है तो बहुत बेस्ट है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो आप इसके लिए एफिडेविट ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट की सही होनी चाहिए बस, इससे नहीं है तो परेशानी होगी। आधार कार्ड में पतिदेव का नाम है और फॉर्म में पिताजी का, ये होता है, ठीक है, तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ ले जाएं कि मेरी शादी हो गई और अपना एक एफिडेविट बनवा के ले जाएं, मैंने इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। मेरी शादी हो गई और डॉक्यूमेंट ससुराल वाले लगेंगे या मायके वाले, देखिए अगर आपका शादी हो गई है तो डॉक्यूमेंट अगर आप ससुराल से बनवा लेती हैं तो चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट और साथ में अपने एफिडेविट साथ रखें, और अगर ये नहीं है, शादी भी हो गई है, डॉक्यूमेंट्स आपके मायके वाले हैं, तो सबसे बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 12th नहीं की, उसकी जगह डिप्लोमा किया है, क्या मुझे कोई समस्या आएगी? भाई समस्या आएगी, डिप्लोमा समकक्ष नहीं माना जाता, अगर वो कोई मेंशन्ड है कोई डिप्लोमा स्पेशली नोटिफिकेशन में तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से कोई डिप्लोमा चलता नहीं है। चलो 12th ही चाहिए, मतलब ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, फॉर्म फिल करते समय गलती से एसडीएम भर गया है, ये कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं इसके लिए भी। मेरे यहाँ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि सर इतने सारे एफिडेविट ले जाओ, भाई किसी की कोई गलती हो, किसी कोई एक एफिडेविट में काम चल जाएगा, ठीक है, ये तो है कि सर इतने एफिडेविट, सब बच्चों के सवाल हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, किसी को किसी में जरूरत है किसी को किसी में, तो मैं उन सवालों के जवाब दे रहा हूं कि कहां कहां चल सकता है। मेरे यहाँ 2 पिन कोड है, डॉक्यूमेंट्स पर अलग है, फॉर्म में अलग, कई बार एड्रेस चेंज हो जाता है बाद में, तो फिर हमने अब जो है वो डाल दिया डॉक्यूमेंट्स पे, तो पहला जो बना था आधार कार्ड उस टाइम कोई और था, तो ये भी होता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो ये भी आप इसके लिए भी एफिडेविट ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का चल जाएगा या स्टेट का होना जरूरी है? तो जाति प्रमाण पत्र देखिए स्टेट का है, सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास यूपी स्टेट का, ये बेस्ट है। सेंट्रल का है तो थोड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने ये बोला था उस टाइम पे कि आप 1 दिसंबर जो तारीख दी थी अप्रैल 2023 के बाद का, तो उस टाइम पे कि आप इसको स्टेट का बनवाइए, स्टेट का बनवाओगे तो बेस्ट है। और अगर सेंट्रल का बनवा लिया है जैसे ओबीसी, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो जाती है, जैसे कुछ विशेष जातियों में होती है ऐसी दिक्कत, बाकी और कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल का मान लो जाट बनवाने लगे, तो जाट सेंट्रल में किस में आते हैं, वो जनरल में आते हैं, और स्टेट में वो ओबीसी में आते हैं, ये इसलिए स्टेट का मांगते हैं, क्योंकि ऐसी किसी जाति में कंफ्यूजन ताकि उनको ना रहे। चलो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं और का है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहीं और का है, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कहीं और का मतलब चलो तहसील वगैरह चेंज होती है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो एक तहसीलदार का एक एसडीएम का, तो वो कोई दिक्कत कोई इशू है नहीं वैसे कि भाई, पर ऐसा नहीं है कि आप डोमिसाइल तो जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहीं का बनवाना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस भी तो उसी डिस्ट्रिक्ट से इशू होगा जहां पर रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी इशू हो जाएगा, तो सेम होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के ही होने चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट ये बताई दी आपको, मूल निवास भी पहला ही होगा तो बेस्ट है, अब का नहीं चलेगा, वैसे मूल निवास में ये दिक्कतें आनी नहीं चाहिए, कि ये सब बनवा के रखते हैं पहले से ऑलरेडी। और जो जनरल में है अदर स्टेट वाले, उनका ना मूल निवास चाहिए, ना जाति चाहिए, ना ईडब्ल्यूएस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जस्ट ये नहीं चाहिए जाति वाले कोई भी, लड़कियां या जाति वाले और मूल निवास डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है उनको। लड़कियों या लड़कों का वजन कम से कम कितना होना जरूरी है, ये तो खैर यहाँ जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, 40 किलोग्राम लड़कियों का वेट की आवश्यकता है, लड़कों में कोई कंडीशन इस तरह की नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो हमने लिए हैं।